हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आरपीएससी की नोटिफिकेशन के बारे में हर एक चीज़ देखने वाले हैं। आपकी क्या सैलरी रहने वाली है अगर आप ये क्लियर कर लेते हो, क्या सिलेबस रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी हम देखने वाले हैं। हर एक चीज़ हम आरपीएससी के बारे में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। देखिए दोस्तों, आरपीएससी मतलब राजस्थान से यहाँ पर वैकेंसीज आई है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। इसके थ्रू अगर आप क्लियर कर लेते हो और आपको जॉब मिलती है तो आपको कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिलेगा। अब इसमें किस तरीके की वैकेंसीज है, कैसे वैकेंसी है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं अप्लाई कर सकता, हम सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। ये नोटिफिकेशन को आए हुए कुछ दिन हो गए दोस्तों। आरपीएससी की वेबसाइट पे आपको ये मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2025 असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर ये जॉब है। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले इनके नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर हम इसे पढ़ने की कोशिश करें दोस्तों तो यू कैन वेरी वेल सी कि कितनी वैकेंसीज वगैरह आई है। यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की वैकेंसी मेंशन की है। जैसे कि मैंने कहा, इसे आए हुए कुछ दिन हो गए। 18 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया था और इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। आप सारे सब्जेक्ट्स में देख सकते हो, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बॉटनी। बॉटनी में आई हैं 42 वैकेंसीज आई हैं। आप हर एक कैटेगरी की वैकेंसी भी देख सकते हो, जनरल की कितनी है, जनरल ईडब्ल्यूएस की कितनी है। इसी के साथ साथ केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स की भी आई है और जूलॉजी की भी आई है। दैट इज 38 वैकेंसीज आई हैं। तो हमारे लिए बॉटनी की वैकेंसी है 42, जूलॉजी की वैकेंसीज है 38। अगर हम यहाँ पर आगे चले दोस्तों, तो हर एक सब्जेक्ट की वैकेंसी, अगर आप किसी और सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो यू कैन चेक इट आउट द नंबर ऑफ द वैकेंसीज जो यहाँ पर आई हैं। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी वैकेंसीज आई हुई है। अगर हम यहाँ पर आगे देखें, सबसे पहले हम बात करें दोस्तों एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी है कि मास्टर्स डिग्री हो और 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपने या तो नेट क्लियर किया होना चाहिए, या फिर आपने सेट या फिर स्लेट या फिर नेट सेट क्लियर होना चाहिए। तो सेट क्लियर हो, स्लेट क्लियर हो, नेट क्लियर हो। और who are or have been awarded a PhD degree in accordance with the UGC। यूजीसी के द्वारा आपके पास यहाँ पर पीएचडी डिग्री हो। तो पीएचडी डिग्री हो, सेट हो, स्लेट हो, नेट हो, इन सभी कंडीशंस में आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम आगे चलें, अगर हम आगे चलने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो इसमें और क्या क्या बातें कहे देखिए हम इसको देख सकते हैं। लेट्स मूव फर्दर। अगर आप यहाँ पर देखो तो कुछ रिलैक्सेशन दे रखी है 5-5 साल के लिए, 10 साल के लिए। कुछ मेल कैंडिडेट्स को जो कि कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर वुमेन जो कि जनरल कैटेगरी से है, वुमेन जो कि इन सब कैटेगरी से हैं, उन सबको रिलैक्सेशन है। वहीं जो विडो या फिर डिवोर्स वुमेन है उनके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। नॉर्मली अगर हम यहाँ पर देखें तो 21 से लेकर जो 40 साल के लोग हैं वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर कुछ कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम सैलरी की बात देख ले तो सैलरी जो है इतनी से लेकर इतनी रहने वाली है। आप लोगों की सैलरी जो होगी वो एक फिक्स पे होगी और इतनी आपकी सैलरी दोस्तों रहने वाली है। अगर हम आगे समझने की कोशिश करें, सैलरी हो गई, यहाँ पर हमने ये भी देख लिया कि किस किस को कुछ रिलैक्सेशन मिलने वाले हैं। इसके अगर हम आगे देखें तो आपको ये जो हमारी वेबसाइट है, राजस्थान की जो वेबसाइट है, उस पर जाकर आप आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसमें आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक बार आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया, फिर आप आगे जाके फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन देना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी फीस होगी वो क्या क्या रहने वाली है। ये सारी जो है फीसेस रहने वाली है। सामान्य के लिए 600 रहने वाली है, बाकी वर्ग के लिए 400 रुपये रहने वाली है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये फीस रहने वाली है अगर आपको फॉर्म फिल करना है। एग्जामिनेशन जो होगा दोस्तों, सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है, फिर आपका इंटरव्यू होने वाला है। रिटर्न एग्जाम में आपके 3 पेपर होंगे। सबसे पहले 2 पेपर होंगे वो सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे। जैसे आपका जूलॉजी है तो जूलॉजी से रिलेटेड होंगे, अभी हम सिलेबस भी देख लेंगे। बॉटनी है तो बॉटनी से रिलेटेड होगा। तीसरा होगा जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का पेपर, जिसमें आपको राजस्थान की जनरल स्टडीज के बारे में पता होना चाहिए। पहले 2 पेपर होंगे 75 मार्क्स के, फिर पेपर होगा 50 मार्क्स का, टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा। पहला पेपर है 3 घंटे का, दूसरा पेपर है 3 घंटे का, तीसरा पेपर है 2 घंटे का। टोटल 8 घंटे के पेपर यहाँ पर होने वाले हैं, जो कि 2 दिन में होंगे। अगर हम यहाँ पर देखें, रिटर्न एग्जाम शेल कंसिस्ट ऑफ दीज ऑल थिंग्स। फिर उसके बाद इंटरव्यू रहने वाला है, जो कि 24 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। द कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन सच मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटर्न एग्जाम एज मे बी फिक्स्ड बाय द कमीशन सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ रिगार्डिंग 20 रिगार्डिंग मिनिमम मार्क्स इन द रिटर्न एग्जाम। तो आपका कुछ ये प्रोविजन सेट करेंगे और उस प्रोविजन के हिसाब से अगर आपने वो क्लियर कर लिया तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
इसके बाद अगर हम दोस्तों सिलेबस की भी बात कर लेंगे कि सिलेबस इसमें क्या क्या रहने वाला है हम जूलॉजी और बॉटनी वाले स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों ये जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा 1 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप भर सकते हो 20 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर तक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसके बाद अगर आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है तो आप इस ब्रोशर को पढ़ सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर सिलेबस की तरफ चले तो आप इनके सिलेबस सेक्शन पे जाएंगे ना, तो हर एक एग्जाम का आप सिलेबस देख सकते हो। अगर हम यहाँ पर जूलॉजी और बॉटनी के सिलेबस के बारे में बात करें दोस्तों, तो जैसा कि मैंने कहा पेपर 1 और पेपर 2 होगा। बॉटनी का जो पेपर 1 है उसमें क्या क्या आने वाला है, सबसे पहले तो आपको बैक्टीरिया वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपको डिजीजेस के बारे में पढ़ा होना चाहिए, एल्गे के बारे में पता होना चाहिए, फंजाई की ग्रोथ वगैरह, रिप्रोडक्शन, प्लांट डाइवर्सिटी, टेक्सोनमी। फिर जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीटोफाइट, इकोलॉजी भी पढ़ना है आपको। उसके अलावा फिर आपको एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में पढ़ना है, क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, कुछ टेक्निक्स भी आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 75 मार्क्स का जो है पेपर रहने वाला है। 75 मार्क्स का यहाँ पर पेपर होगा, एज आई हैव मेंशन्ड हियर ऑल्सो। लेट मी जस्ट टेक यू बैक टू द नोटिफिकेशन। यहाँ पर हमने नोटिफिकेशन में भी देखा था कि 75 मार्क्स का जो है पेपर होगा। इधर सिलेबस में भी मेंशन्ड है कि 75 मार्क्स का पेपर होगा। 3 घंटे का जो है वो आपका पेपर रहने वाला है। 3 घंटे का पेपर होगा। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, बाइलिंगुअल में होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर नहीं रहने वाली है। इसके बाद जो पेपर 2 है, बॉटनी के ही पेपर 2 की हम पहले बात करते हैं। तो इसमें आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़नी है। फिर उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री का अच्छा खासा पोर्शन है, बायोकेमिस्ट्री आपको पढ़नी है इसमें। प्लांट फिजियोलॉजी आपको इसमें अच्छी खासी पढ़नी होगी। ये पूरा प्लांट फिजियोलॉजी है जो कि हम CSI नेट की प्रिपरेशन के लिए भी करते हैं। फिर आपको सेल बायोलॉजी पढ़नी है। इसके अलावा थोड़ी सी माइक्रोबायोलॉजी है, जेनेटिक्स का पार्ट भी आपको पढ़ना है, टेक्निक्स पढ़नी है आपको, टेक्निक्स भी आपको कवर करनी होगी। फिर थोड़ा बहुत पार्ट बायोटेक्नोलॉजी का है, RDT रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की है, टेक्निक्स है आपको। इसके अलावा फिर आपको थोड़ा सा बायोस्टैटिस्टिक्स भी पढ़ना है। सेम यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें हैं जो उधर थी, यानी कि पेपर 1 में थी, तो पेपर 2 में भी आपकी सेम बातें दोस्तों रहने वाली है। इसमें भी आपको सेम चीज़ ही करनी होगी। तो ये सब था बॉटनी के बारे में। अगर हम जूलॉजी की तरफ चले तो जूलॉजी में दोस्तों पेपर 1 में क्या क्या रहने वाला है, डाइवर्सिटी रहेगी जूलॉजी में, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स रहेगा, पूरी डाइवर्सिटी है, टेक्सोनमी है, डेफ बायो आपको पढ़नी पड़ेगी। डेफ बायो के अलावा अगर हम देखें जेनेटिक्स है, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, इवोल्यूशन आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा इथोलॉजी पढ़नी है, सेम इसमें भी यही सारी चीज़ें हैं। मतलब जो मार्क्स वगैरह है वो सब सेम है। इसमें काफ़ी सारा पोर्शन जो है हम CSI नेट की प्रिपरेशन में पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम पेपर 2 में चले, पेपर 2 में रहेगा सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रहेगा। सेल बायो आपको पढ़ना है, मॉल बायो के बारे में आपको स्टडी करनी होगी, सेल एंड सेल कम्युनिकेशन, सेल और सेल के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, कैंसर बायोलॉजी, टेक्निक्स आपको कवर करनी है, बहुत सारी टेक्निक्स आपको कवर करनी पड़ेगी। एनिमल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आपको बेसिकली इकोलॉजी पढ़ना है, इवोल्यूशन पढ़ना है, इकोलॉजी और इवोल्यूशन पढ़ना होगा। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको कवर करनी है, बायोकेमिस्ट्री है, सेल बायोलॉजी है, पूरा हमारा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। जो क्वेश्चन पेपर है वो आप देख सकते हो, पैटर्न जो रहेगा वो सेम रहेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप प्रीवियस ईयर पेपर जो मतलब पहले पेपर हुआ था उसको भी आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मैं आपके सामने ये पेपर लेकर आ रही हूँ, ये पेपर 2 है, 75 मार्क्स का पेपर है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। और ये पेपर 1 है, यू कैन चेक इट आउट कि किस तरीके का यहाँ पर पेपर आता है, किस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर देखे जाते हैं, आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो। थोड़ा माइकोराइजा वगैरह, लाइकन्स, ये बॉटनी का पेपर है, तो बॉटनी के पेपर के क्वेश्चंस के लेवल आप देख सकते हो कि किस तरीके का लेवल रहता है, इसको आप थोड़ा सा चेक कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर आपको चीज़ें आती है तो आप जवाब दे पाओगे, नहीं आती है तो नहीं दे पाओगे, एज सिंपल एज दैट। ऐसे ही आप पेपर 2 का सिलेबस भी देख सकते हो। प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन है, सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। CSIR का जो पार्ट भी होता है या गेट के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके सामने पुट किए गए हैं, वैसे क्वेश्चंस है दोस्तों, ना कुछ घुमाया गया है ना ही कुछ किया है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऐसे अगर हम जूलॉजी पे चले तो जूलॉजी का भी पेपर 1 आप देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा टेक्सोनमी के ऊपर क्वेश्चंस हैं, फिर आप देख सकते हो डेवलपमेंट यहाँ पर है। तो इस तरीके से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, डाइवर्सिटी के क्वेश्चंस हैं।
फिर थोड़ा एनिमल फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस आप देख सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो देखे जाएंगे। सिमिलरली दोस्तों आप यहाँ पर जूलॉजी का पेपर 2 भी चेक कर सकते हो। जूलॉजी के पेपर 2 में इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एनिमल फिजियोलॉजी का न्यूरोट्रांसमीटर्स है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के ऊपर एनिमल फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सेल बायोलॉजी के डायरेक्ट क्वेश्चंस है, डायरेक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस है, कुछ घुमा फिरा के यहाँ पर बातें नहीं कही गई है। तो अगर आपके स्ट्रॉन्ग है कॉन्सेप्ट्स तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं है तो आपको कॉन्सेप्ट थोड़े स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। और आपको बेसिक चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। बेसिक चीज़ों के साथ साथ कॉन्सेप्ट की वाइड रेंज नॉलेज होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को आंसर कर सको। और दोस्तों अगर आपको बंसल बायोलॉजी पे मेरे साथ पढ़ना है आरपीएससी के लिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कि क्या मुझे आरपीएससी के लिए कोर्स लॉन्च करना है, क्या आप लोगों को इसकी नीड है। अगर आपको इसकी नीड होगी तो हम ज़रूर लॉन्च करेंगे आरपीएससी का कोर्स। अगर आपको लगता है कि आपको बंसल बायोलॉजी के साथ पढ़ना है तो डेफिनेटली हम यहाँ पर कोर्स लॉन्च करेंगे।